मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि आपको एक मेड चाहिए, फ्री वाली, जो आपके घर के सारे काम कर दे। तो ये चीज़ सही नहीं है, ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। आप पढ़ी-लिखी लाएँगे तो वो अपने लिए आवाज़ तो उठाएगी सर, है ना? इस बात पे मैं पढ़ी-लिखी है एक तो आवाज़ उठाएगी, अपने हक के लिए बोलेगी, जो सही है, जो गलत है उसको बोलेगी। और लोगों को ऐसा लगता है कि औरत बोल रही है तो औरत मेरे सामने बोल कैसे सकती है? क्योंकि पुरुष प्रधान देश है, पहले से चला आ रहा है, औरतें हमेशा चुप रहती हैं। अभी भी आप गाँव वगैरह की पंचायत में जाएँगे ना तो जेंट्स लोग ही रहते हैं, औरतों को अभी भी हाँ बहुत सारी जगहों पर परमिशन नहीं है कि पंचायत में आके बैठें। हाँ, लेकिन मैम के इस बात पे कि आदमी मेड लाना चाहता, मैं किसी न किसी पुरुष का इंटरव्यू जरूर लूंगा इसमें कि इसी टॉपिक पे कि उनकी क्या सोच है। ठीक। हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकंड एपिसोड है। हमारा जो टॉपिक था वुमेन सोसाइटी एंड मेन थिंकिंग अबाउट वीमेन। तो आज फिर हम एक सुपर वुमेन के पास मौजूद हैं और जानना चाहेंगे उन्हीं कुछ सवालों के साथ, कुछ नए सवाल के साथ कि आखिरकार समाज में जो औरतों की वर्तमान स्थिति है और जो कुछ सवाल है उनको डिकोड करना चाहेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो स्वागत करते हैं मिसेस दीपिका अभिषेक तंबोली जी का, और उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ इस एपिसोड से देखने, सुनने को और समझने को जरूर मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्वागत करते हैं। तो मैम आपका हमारे समझ स्वागत है। थैंक यू भैया। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या आदमियों की सोच से एक महिला के जीवन में फर्क पड़ता है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि महिलाओं का आगे बढ़ना नहीं बढ़ना, जैसे कई बार कुछ महिलाएं स्पोर्ट्स में भी जाना चाहती है लेकिन आदमियों की सोच के कारण कई बार वो अटक जाती हैं। तो उसी तरह के कुछ माहौल के लिए सवाल है कि क्या आदमियों की सोच से महिलाओं के जीवन में महिलाओं की लाइफ में फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल, बिल्कुल भैया, बिल्कुल पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कि हमारे घर के जो भी जेंट्स हैं, जो भी मेल हैं, वो क्या सोच रहे हैं। क्योंकि कहीं न कहीं हम आज भी उस सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पे आज के घर के बड़े डिसीज़न्स या बच्चों की पढ़ाई को लेके डिसीज़न्स या किस फ़ील्ड में आपको आगे परस्यू करना है, वो डिसीज़न्स जो हैं, वो हमारे फ़ादर या ग्रैंडफ़ादर से ही आते हैं। तो मुझे लगता है कि हाँ, फ़र्क पड़ता है। तो इस सवाल के साथ एक और सोच जुड़ी हुई थी हमारी टीम की कि जिस तरह से आजकल महिलाएं का ड्रेसिंग सेंस है, तो कई बार महिलाएं चेंज कर देती हैं ड्रेसिंग सेंस और कई बार बहुत बोल्ड हो जाती हैं। तो क्या ये उसी का असर है? बिल्कुल सर, कहीं न कहीं लेडीज़ को बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं इतना प्रेशराइज़ किया गया है किसी एक पॉइंट पे आके कि वो अपने आप को कहीं न किसी वे में प्रूव करना चाहती हैं। अब उन्हें प्रूफ किस तरीके से करना चाहती हैं, डेफिनेशन उनका सबका सोच के हिसाब से अलग-अलग हो जाता है। कई बोल्डनेस को चुन लेती हैं, शायद मैं इतना बोल्ड रहूँगी तो शायद मैं अपने आप को प्रूफ कर पाऊँ या 10 लोगों के बीच में अटेंशन मुझे मिल सके। अच्छा, तो क्या आदमियों को अपना सोच बदलना चाहिए? सर मुझे लगता है कि हाँ, किसी एक हद तक अपनी सोच बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आदमियों को अकेले नहीं, इवन लेडीज़ को, इवन फैमिलीज़ में जो भी आपके साथ हैं, बड़े, छोटे, है ना? सबको अपनी सोच में हल्का-हल्का सा चेंजेस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा, तो बेटरमेंट के लिए। हाँ, तो ये सेकंड जो मेरा सवाल बहुत हल्का सवाल है, जनरली चर्चाओं में रहता है और लोग बोलते हैं, लेकिन इस सवाल के साथ गहराई मेरे ख्याल से ऑडियंस को समझ आ जाएगी इस टॉपिक का। जनरली पुरुष कहते हैं कि महिलाएं गाड़ियां सही नहीं चलाती, जब वो गाड़ी चला रही हों तो दूर ही रहो। तो क्या बोलना चाहेंगे इस मामले में? ये एक दिखता बहुत सामान्य सी बात है लेकिन ये बहुत गहरा है। नहीं, बहुत बेसिक सी ये चीज़ है। तो आप इस जगह पे ये देखिए ना कि महिलाओं को गाड़ी चलाने का मौका मिलता कितना है। एक लिमिटेड, एक सीमित दौर है उनका। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। कॉलेज जाती हैं तो घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, है ना? और उस गाड़ी को पाने के लिए भी कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे चलाना सीखना है, मैं अपने से जाना चाहती हूँ, आत्मनिर्भर बनने के लिए भी उनको घर के हेड से परमिशन लेनी है, जो कि वो फादर है जी। या उनके ग्रैंडफादर हैं। क्योंकि महिलाओं को हमारी सोसाइटी में बहुत टाइम से एक वो दर्जा नहीं दिया गया है कि मेन डिसीजन वो ले सके। तो बिल्कुल बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि लड़कियों को गाड़ी चलाना, बट आप एक कंपैरिजन करके देखिए ना कि लड़कों को कितनी छूट मिलती है फैमिली से, वहीं एक लड़की को नहीं मिलती है। अगर आप उन्हें ये मौका मिले तो वो अपने आप को भी इस फील्ड में बहुत अच्छा प्रूव कर सकती हैं। छोटे शहर से निकल के अगर हम बड़ी सिटीज़ में देखें तो आज लेडीज़ सिटी बसेस चला रही हैं, ट्रेन्स चला रही हैं, पायलट हैं,
बट मौके की ज़रूरत है। तो क्या ये जो सोच है जनरली, कई बार हम भी बोल देते हैं कि वो महिला गाड़ी चला रही है तो थोड़ा दूर ही चलो, क्या ये बदल जाना चाहिए या अभी भी कहीं महिलाओं में कमी रह गई है? सर कमी बोल सकते हैं, हल्का फुल्का कमी है सर, कहीं ना कहीं एक, बस वही है, तजुर्बे की बात है। जहाँ जेंट्स लोग, लड़के लोगों को बहुत पहले से 6, 7, 8 क्लास में आए, जहाँ 12, 14 साल के हुए, पेरेंट्स खुद बोलते हैं बेटा गाड़ी चलाना सीख, मम्मी को लेके तू जाना। वहीं लड़की को नहीं बोलते हैं, अपनी बड़ी बहन को छोड़ने तू जाना। वहीं अगर ये चीज लेडीज पे कर दी जाए कि बेटा गाड़ी चलाना सीखो, तुम्हें कल को अपने काम खुद करने हैं, ये सोच अगर बदलेगी तो ये जो लोग बोलते हैं ये चीज भी बंद हो जाएगी। और मुझे ये ऐसा लगता है कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि महिलाओं से दूर रह के चलो, पहले उनकी सोच में परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मतलब आपका ऐसा मानना है कि महिलाओं की कमी कम है और सोच में, आदमियों की सोच में ज़्यादा परेशानी है? बिल्कुल बिल्कुल, सोच जहां बदलेगी, एक्सपीरियंस मेक योर बेटर ना। तो जहां Yes. एक्सपीरियंस बढ़ता है वहां बेटर होते जाते हैं। चाहे आप पढ़ाई को ले लें, कुकिंग को ले लें, किसी भी एस्पेक्ट में आप देख लें, अगर जहां आपको एक्सपीरियंस है आप बेटर हैं उस चीज में। नौ सीखिए को तो सभी बोलते हैं। अच्छा, एक्सप्लोर जितना करना मिलेगा उतना उसका रास्ता खुलता है और बिल्कुल बिल्कुल, उतना उसका चीज़ें उतने सही होती बेटर है। आप बनेंगे। तो लड़कियों को एक्सप्लोर करने कम मिल रहा है या एक उनका एक्सपोजर ड्राइविंग के क्षेत्र में कम है, ऐसा मान सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं सर। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें जो मैं जनरली जानना चाहता हूँ, ऐसा 4 आदमियों के बीच बैठते हैं हम लोग तो सुनने को आता है, औरतें बाहरी हम मिडिल क्लास को लेके जब चलते हैं, जी ठीक है, जब तो ऐसा जनरली सुनने को आता है औरतें बाहरी कामों में पारंगत नहीं होती, ऐसा पुरुषों का मानना है और जनरली वो बाहरी काम को देना पसंद नहीं करते औरतों को। तो क्या ये सोच सही है? अब इस जगह पे तो आप बोलेंगे एक्सपर्ट तो कोई भी नहीं है। अगर आप ये देखें कि आदमी अगर एक्सपर्ट है कि, तो वो भी नहीं है। अगर महिलाएं बाहर के काम में नहीं है तो आदमी भी, मुझे नहीं लगता है 100% होगा सर, कहीं ना कहीं 90%, 95% अपना बेस्ट हर कोई देता है। हाँ, किसी एक जेंडर को लेके अगर आप बोल रहे हैं कि महिलाएं नहीं है, तो सर वो तो आदमी भी नहीं है। हाँ नहीं है, लेकिन कई चीज़ें जो मैं देखना चाहूँ कि मतलब घर के बाहरी काम, जैसे कि अगर एडमिशन कराना है बच्चे का, तो आप अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास चले जाएं अलग चीज़ें, लेकिन जनरली मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास में देखेंगे अगर एडमिशन भी कराना है जी तो वो अ, अगर बिजी भी है तो भी अपनी वाइफ को नहीं भेजता, क्योंकि उसका मानना है कि वो डिसीजन गलत ले लेगी। हाँ, वही वही सर मैं बोल रही हूँ कि जहाँ, जिस सोसाइटी, एक मिडिल क्लास फैमिली या मिडिल क्लास बैकग्राउंड से इंडिया की मोस्टली 80% पॉपुलेशन बिलोंग करती है, वहाँ पर यही है कि मेन डिसीजन हमेशा से मेल ले रहे हैं। ठीक है, और वो अपने घर में जब औरत आती भी है, शादी होके आ रही है, तो वो ये देखती है कि घर के कामों में दक्ष हो, बाहर के कामों से उन्हें मतलब नहीं है वो क्या कितना क्वालिफाइड, अगर क्वालिफाइड भी है तब भी उन्हें हाउसवाइफ चाहिए सर, कि आप घर के काम करिए, बाहर के काम हम कर रहे हैं। जब आपने उन्हें शुरू से, इवन जब वो अपना खुद स्कूल एजुकेशन कर रही थी, तब भी आपने अपने घर में जो लड़के हैं, जो उसका भाई, छोटा भाई होगा, बड़ा भाई होगा, आपने उसको सिखाया कि बाहर निकलना है। वहीं आप लड़की को क्या बोलते हैं, नहीं सब अलाउ करते बाहर निकलने के लिए कि तुम गाड़ी सीखो। ये चीज वहीं से आती है। जैसे आपने अपने पेरेंट्स को देखा है, वैसे आगे की जनरेशन काम कर रही है। ओके, अच्छा ये एक सवाल है मेरे पास कि जनरली ये शादी के बाद का सवाल है, जनरली मैंने सुना और सर्वे में ऐसा निकल के आते हैं, जी उदासी भी एक लत है और महिलाएं इससे अधिक प्रभावित होती है, तो क्या आप प्रभावित हुई हैं और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सारी उदासी और ये जो डिप्रेशन में जो लड़कियां जाती हैं, कहीं ना कहीं फैमिली ही इनके पीछे है। क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से निकल के आई हैं, अब लड़कियों को बोला जाता है कि शादी कर लो, अपनी मन से रहना, अपनी मर्जी से रहना, यहाँ हो तो ऐसे ही रहना है। शादी के बाद पता चला जिस फैमिली में वो गई है, वहां पे के लोगों की भी सोच यही है, तुम शादी होके आई हो, तुम्हें जो करना था पहले कर लेना था, अब तुम्हें घर में ही रहना है। तो वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन किससे शेयर करेंगे? तो तो घर के ऐसा लोगों बोल को सकते हैं, मेंटली और इमोशनली अवेलेबल होना पड़ेगा ना सर उन्हें। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि उनका दोस्ताना दायरा बदल जाता है सर या बिल्कुल उनकी बिल्कुल इच्छाएं कहीं ना कहीं सीमित करनी पड़ती हैं उनको, इसी कारण होता है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं।
तो क्या किया जाना चाहिए इसमें, क्या हो ऑप्शन हो सकता है, समाधान हो सकता है इसका? सर मुझे इसका सॉल्यूशन तो नहीं समझ में आता है, बट हाँ फिर भी अगर लोग इस चीज़ के लिए अवेयर है कि हाँ हमारी घर में जो लेडी प्रेजेंट है वो खुश नहीं है, कहीं ना कहीं उदास है या डिप्रेस्ड है, तो उन्हें खुलने का मौका दिया जाए, बात करें आप उनसे। अच्छा, खुलने का मौका देने पे आप बात बोलें तो जनरली मैं ऐसा सुनता हूँ यार, औरतों को जितना एक्सप्लोर करने मिलेगा बाहर जाएंगी वो बिगड़ जाती हैं, इस मामले में क्या बोलेंगे? क्या है सर, किसी भी नई चीज की लत, मतलब जो आदत बोलते हैं ना, वो एक बुरी है। जब एक नए बच्चे को, एक नए लड़के 15-16 साल के लड़के को बाइक चलाने दी जाती है, पेरेंट्स के सामने वो कम स्पीड में चलाएगा, लेकिन जहां ही पेरेंट्स की नजर हटी, जो अकेले उसको गाड़ी मिली, वो भी हवा से बातें करते हैं। हाँ। है ना? जब 16 साल के लड़के से आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, है ना, जब आप एक औरत को 30 साल 35 साल बाद अगर आप उसको मौका दे रहे हैं, थोड़ा तो एक्सप्लोर करना चाहेगी, थोड़ा तो अपने मन की बात रखना चाहेगी। अब वो बात अलग है कि आप उसको किस वे में लेके जा रहे हैं। आप सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, आप उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, आप उसको नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं, लेकिन जहां तक कि मैंने देखा है हमारी सोसाइटी में, हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में या एवरेज मिडिल क्लास फैमिलीज में जो देखा है, लोग मोस्टली नेगेटिव वे में लेके जाते हैं लेडीज को लेके। हाँ, मोस्टली खुले विचार की है, ज्यादा बोलती है। हाँ, मैं जब ये सुनता लड़ाकू विमान है, ये औरतों को ज्यादा बाहर का हवा देंगे तो बिगड़ जाती हैं, तो कुछ कुछ एग्जाम्पल भी देते हैं, और वो कैसा ऐसा था, वो केस मैंने देखा ऐसा था। तो ये मतलब ये होता क्यों, मतलब कितना, मान लो 100 में एक भी होगी, ऐसा होता होगा बाय चांस, हम तो नहीं जानते, लेकिन तो क्या ऐसा सोच हो जाना चाहिए क्या? नहीं सर, ये सोच बदलनी चाहिए। 100 में एक अगर गलत निकल रही है, और आप वहीं एक अगर सर्वे देखा जाए तो उन 100 आदमियों को देखिए ना जो ये बातें कर रहे हैं, उसमें से कितने आदमी सही हैं, जो बिगड़े हुए नहीं होंगे, जो गुटखा नहीं खाते होंगे, जो तंबाकू नहीं खाते होंगे, जो ड्रिंक नहीं करते होंगे, तो उसको क्या आप सुधार वाली श्रेणी में रखेंगे कि ये सुधरे हुए लोग हैं? हाँ, पहले अपने को बेटर बनाइए, उसके बाद आप बोलिए। किसी भी के लिए फिंगर उठाना बहुत ईजी है सर, किसी के लिए भी। हाँ, अपने हक के लिए जो आवाज उठाता है ना, वो हमेशा गलत है। मेरे ख्याल से पुरुष समाज बुरा नहीं मानेगा। हेलो, तो ये जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं, इसे हमें पूरा एक साथ रिलीज़ करना था, लेकिन थोड़ा सा कन्वीनियंट होने के लिए हम इसे पार्ट में रिलीज़ करने का हम सोच रहे हैं। तो पूरा इंटरव्यू देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट करिए। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और उम्मीद है हमारी कोशिशें आपको अच्छी लग रही होगी। तो पूरा इंटरव्यू देखने के लिए नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।